So hello students, finally we are back with the chapter number 3 of the valuation of goodwill account subjects. Now दिस चैप्टर इज ऑलमोस्ट अ न्यू सब्जेक्ट, बट गुडविल का मीनिंग आप लोगों को 11th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत समझाया गया था, इंटेंजिबल एसेट है वगैरह वगैरह। आज हम लोग पहले इसका मीनिंग पढ़ेंगे और फिर उसके बाद मैं आप लोगों को आगे की चीजें बताऊंगा कि वैल्यूएशन कैसे करते हैं। सबसे पहले गुडविल का मीनिंग समझ लेते हैं। गुडविल क्या होता है? जी भाई साहब, गुडविल का मतलब आसान भाषा में और इजीएस्ट लैंग्वेज में होता है इज्जत। इज्जत का मतलब है उसने कितने सालों से रेप्यूटेशन बना के रखी है वो। अब फॉर एग्जाम्पल कोई भी बिजनेस 10 साल से अगर सर्वाइव करके बैठा है तो उसने ऑब्वियसली कुछ मार्केट में नाम कमा रखा है, उसने कुछ कस्टमर कमा के रखे हैं, वो है उसकी गुडविल। कुछ बिजनेस ने पिछले 15-20 सालों से प्रॉफिट को हर साल इंक्रीज करके हुए दिया हुआ है, वो भी है उसकी गुडविल। गुडविल का मतलब आसान लैंग्वेज में हो जाता है उसकी रेपुटेशन, उसका नेचर ऑफ बिजनेस, किस तरीके के कस्टमर है, कितने सालों से सर्वाइव कर रहे हैं, विच इज नोन एज गुडविल। गुडविल इंटेंजिबल एसेट है, बहुत ही आसान है भाई साहब कि हम हमारी इज्जत को टच नहीं कर सकते हैं, हम उसको सिर्फ फील कर सकते हैं। ऑलमोस्ट प्यार जैसी बात है, ठीक है। आगे गुडविल का कैलकुलेशन कब होता है, कब गुडविल कैलकुलेट करने की नेसेसिटी आती है, यानी कि जरूरत कब पड़ती है। ध्यान दीजिएगा, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द 3 मार्क्स क्वेश्चन इज गुडविल की नेसेसिटी कब होती है, कब गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब पीएनएल रेशियो में चेंजेस आते हैं, यानी कि जब पार्टनर अपने अंदर के पीएनएल रेशियो को चेंज करते हैं तब गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। उसके अलावा जो सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ पॉइंट है वो बहुत ही आसान और हमारे आगे के चैप्टर्स ही हैं, वो है एडमिशन ऑफ द पार्टनर्स, रिटायरमेंट ऑफ द पार्टनर्स और डेथ ऑफ द पार्टनर्स। इसका एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल 3 पार्टनर मिला के एक बिजनेस चला रहे थे, उसमें चौथे को आने की जरूरत पड़ रही है, चौथे को हम लोग बुला रहे हैं और उसका बिजनेस में एडमिशन करवा रहे हैं। अब सिंपल सी बात है, हम पिछले 3 पार्टनर मिला के पिछले 10-15 सालों से अगर बिजनेस को बना के बैठे हैं तो हमने ऑब्वियसली कुछ ना कुछ गुडविल बना के बैठे हैं। उस गुडविल का सीधा फायदा हम चौथे आने वाले पार्टनर को तो देंगे नहीं, इसीलिए जब बिजनेस में एडमिशन होगा तो वो चौथा पार्टनर कैपिटल के साथ साथ गुडविल का पैसा भी लेके आएगा। यानी एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ कुछ भी हो, गुडविल की नेसेसिटी पड़ेगी ही पड़ेगी। उसके बाद जो 5th पॉइंट है वो है कन्वर्जन ऑफ द बिजनेस, यानी अगर आप फर्म से पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट हो रहे हो, पार्टनरशिप फर्म से प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो रहे हो या फिर प्राइवेट से पब्लिक कंपनी में भी कन्वर्ट हो रहे हो, तो भी गुडविल का कैलकुलेशन होना जरूरी है, उसकी नेसेसिटी पड़ती है। एंड द लास्ट पॉइंट आप लोगों के लिए नया वर्ड वो है अमालगमेशन। जब भी कोई बिजनेस का अमालगमेशन हो रहा हो तब भी आपको गुडविल के कैलकुलेशन की जरूरत पड़ती है। नाउ व्हाट इज अमालगमेशन? अमालगमेशन यानी कि 2 अलग अलग या ऑलमोस्ट सेम तरीके के बिजनेस एक दूसरे के साथ अपने बिजनेस को मर्ज करेंगे। यानी फॉर एग्जांपल मैं जीन्स बनाता हूं, उसके साथ साथ कोई एक कंपनी है जो टी शर्ट बनाती है, हम दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, उसको बोलते हैं अमालगमेशन। यानी जब भी कोई अमालगमेशन होता है तब भी गुडविल के कैलकुलेशन की नेसेसिटी होती है। नाउ द मेन क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यूएशन, यानी कि कब गुडविल का वैल्यूएशन और कैसे किया जा सकता है। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि इसकी मेथड्स कितनी है, ठीक है। इस चैप्टर में बच्चों समझना, ध्यान से सुनना, इस चैप्टर में 4 मेथड है, ठीक है। पहली मेथड है एवरेज मेथड, यानी गुडविल कैलकुलेट करने की एवरेज मेथड है, ठीक है। इसी को इस वीडियो में हम लोग पूरा अच्छे से समझेंगे और डिटेल में समझेंगे। आप लोगों ने स्टैट्स में एवरेज मेथड तो समझा है, इसी के साथ साथ आपने वेटेड एवरेज मेथड भी तो समझा है स्टैट्स में। दोनों ही समझते हैं एक एक करके। सबसे पहले फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूं, देख लो यहां पे, ठीक है। क्वेश्चन में 3 साल का प्रॉफिट दिया हुआ है, 1,20,000 फॉर द फर्स्ट ईयर, 1,10,000 फॉर द सेकेंड ईयर एंड 1 लाख फॉर एग्जाम्पल समझ लो 30,000 फॉर द थर्ड ईयर। आपको एवरेज मेथड में करना क्या है, ध्यान से देखिएगा, कुछ नहीं करना। ये 3 साल के प्रॉफिट का टोटल करो, इसका होता है अप्रोक्सीमेटली 3,60,000। यस, 3,60,000 को आपको डिवाइड करना है नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर कहाँ है इस क्वेश्चन में? ये रहे भाई साहब, ये रहे, इसके हो गए 3 साल। आपका एवरेज प्रॉफिट क्या आया? 1,20,000। ये रहा आपका आंसर। जी नहीं, ये आपका आंसर नहीं है, ये तो आपका एवरेज प्रॉफिट है। चैप्टर क्या है? गुडविल फाइंड करने का। लेकिन गुडविल फाइंड करने के लिए आपको क्वेश्चन में एक वर्ड दिया होगा विच इज कॉल्ड एज नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर परचेज। फॉर एग्जाम्पल इस क्वेश्चन में दिया हो 2 years नंबर ऑफ परचेज, 2 years नंबर ऑफ परचेज, तो कुछ नहीं करना है। ये जो एवरेज प्रॉफिट का अमाउंट आया ना भाई साहब, उसको इंटू 2 कर दोगे तो आपका आंसर आया 2,40,000 और यही है आपका मेन आंसर
गुडविल, यानी एवरेज प्रॉफिट के मेथड के हिसाब से आपकी गुडविल आ रही है 2,40,000। ठीक है, बहुत ही सिंपल। इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं तो आपका पेपर का पैटर्न बहुत इजी हो जाता है। साथ में दूसरी मेथड समझते हैं भाई साहब, जो ऐसा समझ लो कि अगर 2 क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में इस चैप्टर से तो एक क्वेश्चन तो यही मेथड का आता है, वो है वेटेड एवरेज मेथड। ठीक है, कौन सी मेथड है? वेटेड एवरेज। यस, 4 मार्क का एक क्वेश्चन इस मेथड से आता ही आता है। सुनिएगा ध्यान से कैसे करना है, समझ लो यही क्वेश्चन है। ठीक है, और इसमें हम लोग चेंजेस लाते हैं कि अब इसमें क्या क्या कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यही क्वेश्चन है, हम इसको देंगे बाजू में वेट 1 2 3, हमने इसको वेट दे दिया। ये पहले साल को 1, सेकेंड ईयर को 2, थर्ड ईयर को 3। इसको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आएगा, देख लीजिए ऐसे 1,20,000 इंटू 1 करेंगे तो 120 आएगा, 110 इंटू 2 करेंगे तो 2,20,000 आएगा, और 130 इंटू 3 करेंगे तो 3,90,000 आएगा। जी है, और अब इन दोनों का टोटल, फॉर एग्जाम्पल मैं अभी कुछ दिमाग नहीं लगा रहा, फॉर एग्जाम्पल इनका टोटल हो रहा है 6 लाख रुपए। ठीक है, अब इन 6 लाख रुपए को वापस डिवाइड करेंगे, 6 लाख डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर। जी नहीं, कौन सी मेथड है? वेटेड एवरेज मेथड है। तो इनका टोटल करेंगे 6 लाख डिवाइड बाय 3 + 2 + 1 6। योर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज एंड योर नंबर ऑफ ईयर परचेज है फॉर एग्जाम्पल 2 दिया है, तो आपकी गुडविल हो जाएगी 1 लाख इंटू 2 विच इज ₹2 लाख। ये दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन 4 मार्क का आता ही आता है, वेटेड हो या एवरेज हो। एवरेज मेथड में डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर कर देने हैं, लेकिन वेटेड में क्या करना है? आपको वेट का टोटल करके उसको डिवाइड करना है। दोनों में जो भी आंसर आएगा वो तो आपका प्रॉफिट है बेटा। प्रॉफिट इज नॉट योर मेन आंसर, योर मेन आंसर इज गुडविल। सो हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ ईयर परचेज में आपको 2 ईयर्स या तो 3 ईयर्स देते हैं, उसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, देन यू विल गेट द आंसर ऑफ गुडविल। अब आगे 2 मेथड आती है, वो है तीसरी मेथड, वो है सुपर प्रॉफिट मेथड, और चौथी जो मेथड है वो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान समझने में, कैपिटलाइजेशन मेथड। ये दोनों ही मेथड को हम अगले वीडियो में समझेंगे, क्योंकि ये वीडियो में इतने मेथड के क्वेश्चन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैं आपको अपने लिंक में देने वाला हूं, वो क्वेश्चन आप सॉल्व करें, फिर हम आगे के वीडियो समझेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लेवलिंग अप योर नॉलेज विथ अस।